टू, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकती हूँ। द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू write a program is called प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज, ऐसा ज़रिया, ऐसा वे जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकें, कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकें, उसको कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की हो सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी उसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रोग्राम क्या है, फिर हमने देखा लैंग्वेज क्या है, फिर हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे मुराद ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती। एक लैंग्वेज का मैंने जिक्र किया कि बाइनरी लैंग्वेज है, यानी मशीन की अपनी ज़ुबान जो है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज यानी 2 डिजिट पे मुश्तमिल होती है, 0 या 1 की शक्ल में। लेकिन आप ये देखो कि वो लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है। अब उसमें मैं सिर्फ 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट भी लिखूं, खाली डिजिट की भी इंस्ट्रक्शन दूं, तो 8 बिट के यानी आपको 8 डिजिट के 10 के पेयर आपको याद करने पड़ेंगे और फिर उसके ज़रिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितनी तरह की होती हैं? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हो गई और दूसरी है इट्स हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है कि ऐसा चीज़ जो कि लो लेवल पे हो, ऐसी लैंग्वेज जिसका लेवल जो है वो क्या हो, लो हो। अब एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो हायर लेवल पे है, सब कुछ मतलब वो इंटेलिजेंट पीपल है, और लो लेवल लैंग्वेज है, उससे लो लेवल लैंग्वेज से मुराद है ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के नियर हो। ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज के यानी बाइनरी लैंग्वेजेस के नियर होती है। ऐसी लैंग्वेज जो कि उसकी ज़ुबान से, कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान से मिलती जुलती होती है या उसकी अपनी ज़ुबान होती है, उसको कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में शुरू में जो इसकी मतलब लैंग्वेज होती थी, लो लेवल लैंग्वेज की हम टाइप्स देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस की हम टाइप देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की आगे टाइप है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और इसकी सेकंड टाइप है मशीन लैंग्वेज, और सेकंड इसकी टाइप है असेंबली लैंग्वेज। हाँ जी, यानी मशीन लैंग्वेज हो गई और असेंबली लैंग्वेज हो गई। स्टार्ट करते हैं टाइप से, यानी लो लेवल लैंग्वेज
लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस की 2 टाइप हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मुराद ऐसी लैंग्वेज जो कि 1 और 0 पे मुश्तमिल हो, ऐसी लैंग्वेज जो कि बाइनरी फॉर्म में हो, ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन की अपनी लैंग्वेज हो। शुरू में जब कंप्यूटर नए नए बने थे, जब सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे थे, तो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे थे? वो मशीन लैंग्वेज ही लोग डायरेक्ट पुट करते थे, डायरेक्ट एंटर करते थे, मशीन लैंग्वेज के ज़रिए ही इंस्ट्रक्ट करते थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेजेस के ज़रिए देते थे, और इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता है, जो मशीन लैंग्वेज थी। फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई। मशीन लैंग्वेज हर बंदे के लिए सीखना आसान नहीं था। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी कि हर बंदा डिजिट उस तरह से याद नहीं कर सकता। सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो होते थे या कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते थे, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते थे, जो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करते थे, वो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या इस्तेमाल होना शुरू हुआ? उसमें इस्तेमाल होना शुरू हुआ मशीन लैंग्वेज तो हो गई डिजिट, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज, ठीक है। जबकि असेंबली लैंग्वेज का हम जिक्र करें तो असेंबली लैंग्वेज में अगर हम असेंबली लैंग्वेज का जिक्र करें, 0 और 1 जो है, जो डिजिटल लैंग्वेज है, ये है 0 और 1 की शक्ल में मशीन लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज का अगर हम जिक्र करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें यूज़ होता था निमोनिक्स। किसका इस्तेमाल होता था? निमोनिक्स का। उसके स्पेलिंग ये हैं, निमोनिक्स का इस्तेमाल होता था। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स होते हैं ऐसे वर्ड जो कि मतलब साउंड्स पे हों, और जिसका मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल एडिशन है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का, तो उसके लिए वर्ड लिखा जाता था ऐड। सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए वर्ड लिखा जाता था सब, और डिवीजन करनी है तो उसमें वर्ड लिखा जाता था। यानी उसमें 60 to 70% मशीन लैंग्वेज और उसका जो बाकी पोर्शन है वो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते थे। तो ये इसमें कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज़ स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से असेंबली लैंग्वेज कुछ मशीन